बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आज हम करने वाले हैं ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल। ये बच्चों आप लोगों की बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो उससे पहले बच्चों जो स्टूडेंट चैनल पे आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला न्यूमेरिकल बच्चों हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। देखें बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन का पीरियड है किसी भी ऑब्जेक्ट का, आइडियल स्प्रिंग मास दिया हुआ सिस्टम के की वैल्यू, आइडियल स्प्रिंग मास ऑफ सिस्टम है वो है बच्चों, आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम की जो आपको टाइम दिया हुआ है वो 0.50 सेकेंड है एंड द एम्पलीट्यूड है 5.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपने वी मैक्स बतानी है, उसके बाद एक्सेलरेशन बतानी है उस मास स्प्रिंग सिस्टम की। क्लियर है? ये वाली चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। द पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है कि जो टाइम है वो दिया हुआ है आप लोगों को टाइम। तो बच्चों टाइम है आप लोगों के पास वो है 0.5 सेकेंड दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड जो है एक्स नोट वो दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर। क्लियर है माय स्टूडेंट? मीटर्स में जाएंगे तो 0.05 हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम, वी मैक्स आपको मालूम करना है। उसके बाद आपको ए मैक्स भी क्या करना है, मालूम करना है। सही, ये वाली कंडीशंस आपको क्या करनी है, मालूम करनी है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर बुक रखती हूँ और आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट देखें, अब हम कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर कंडीशन के ऊपर। मैं थोड़ा सा इस स्टेन को यहाँ से सही कर लूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट देखें, अब स्टूडेंट अब हम इसका करने वाले हैं सोल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है एक्स नोट ओमेगा। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन आपको पता है वेलोसिटी बराबर होती है 2π/t के भी। तो यहाँ पर बच्चों टाइम दिया हुआ है तो हम ओमेगा की जगह ये वाली चीज को पुट करेंगे। अब एक्स नोट मेरे बच्चे दिया हुआ है 0.05 और ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2π/t। अब स्टूडेंट 0.05 है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 कितना होता है, यहाँ पर देखें मतलब कि यहाँ लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है और टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। अब स्टूडेंट आप इसको करेंगे तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, आपने करना है 2 को मल्टीप्लाई 3.14 से 6.28, कितनी वैल्यू आएगी, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 डिवाइड बाय 0.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमने मालूम कर ली है स्टूडेंट वी मैक्स। क्लियर है इतना बच्चा? देखें यहाँ पर अब हम मालूम कर रहे हैं एक्सेलरेशन मैक्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ की जगह ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2π/t, 2π/t लिखेंगे। सही है? तो यहाँ पर ए मैक्स है जो एक्सेलरेशन मैक्स है स्टूडेंट। अब एक्स नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों के पास, मैम बोलेंगे मैम 0.05 दी हुई है और उसके बाद ओमेगा की जगह आपने 2π/t को पुट करना है, इसका स्क्वायर करना है। सही है? तो यहाँ पर हम ए मैक्स इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय इनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 4π/t, यही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देना 3.4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 6.28। इतना तो आपको क्लियर है ना? कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6.28, क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्क्वायर भी किया है ना तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.14 के साथ। तो टाइम आपके पास कितना है, 0.5।
तो यहाँ पर बच्चों आपका ए मैक्स आप फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका सोल्यूशन है फर्स्ट न्यूमेरिकल का। तो देखें बच्चों, कोई भी कंक्लूजन हो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, अगर कोई भी आपको कंक्लूजन आ रही हो इनमें। तो बच्चों यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और सेकेंड न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर गौर से देखिएगा, वैसे मत देखिएगा। तो देखें, अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट बच्चों कर रहे हैं। मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको करवाती हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्विंग मशीन है, नीडल मूव एंड रिपेयर वाइब्रेटरी मोशन। जैसे सिलाई वाली मशीन होती है वो स्टूडेंट वाइब्रेटरी मोशन करती है, लाइक SHM करती है। इस सुई इज अ सीम, सपोज द नीडल मूव कर रही है एट, नीडल जो मूव कर रही है वो 8.4 mm फॉर द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पोजीशन, वो मेक करती है बच्चों 24 स्टिचेस इन 9.0 सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम नीडल स्पीड, हमने बतानी है। स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है कि वो जो उसका एम्पलीट्यूड है x नोट है वो है 8.8 mm। तो बच्चों x नोट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0045, ये वाला आएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे। ये गेम एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम। उसके बाद है बच्चों वो जो स्टिचेस मेक कर रही है, जो वो स्टिचेस मेक कर रही है, वाइब्रेशंस मेक कर रही है, वाइब्रेशन वो कितनी कर रही है, आप बोलेंगे मैम 24 स्टिचेस कर रही है वाइब्रेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी है इसकी। उसके बाद बच्चों टाइम उसे लगता है 9.0 सेकेंड। आपने क्या बतानी है, मैक्सिमम नीडल स्पीड V मैक्स बच्चों आपको बतानी है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब स्टूडेंट देखें V मैक्स बताने से पहले सबसे पहले बच्चों इसका आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम निकालेंगे तभी तो वो फॉर्मूला निकालेंगे, V मैक्स का लगाएंगे। उसमें कितना टाइम टेक किया है और उसके बाद कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेचेज है, इससे आप मालूम करें। तो टाइम आप लोगों के पास कितना टाइम टेक किया है 9 और कितनी स्ट्रेचेज है 24। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 9 को डिवाइड करना है 24 के साथ, तब आपको आंसर मिलेगा 0.375 सेकेंड। ये आपका क्या है, टाइम पीरियड है। क्लियर है? अब आप इसलिए मालूम कर सकते हैं V मैक्स को, V मैक्स बराबर होती है x नोट ओमेगा के। तो V मैक्स इज इक्वल टू x नोट। बच्चों x नोट कितना है आप मुझे बताएं। तो x नोट यहाँ पर बच्चों है 0.0045 ओमेगा 2 पाई बाय टी होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट यहाँ पर देखें, आप लोग गौर कीजिएगा, बीच में ही शोर आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट 0.0045 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी है, सही है ना हमारे स्टूडेंट। अब हमें निकालनी है V मैक्स। तो इसको 0.0045 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा और टाइम आप पीरियड आपने निकाला है 0.375। तो आपके पास बच्चों V मैक्स जो आ जाएगी वो बच्चों आ जाएगी आप लोगों के पास 7.0। वैसे बच्चों आपके पास आएगी 0.007, लेकिन हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी 7.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे भी आप लोग लिख लें, आपकी मर्जी है, सही है, मर्जी के मालिक हैं आप। V मैक्स। अब हम करने वाले हैं थर्ड न्यूमेरिकल को, तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, आप लोग थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करें, गौर करें स्टूडेंट। तो अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट इसका थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व। इसमें स्टूडेंट कहा जा रहा है कि एक आइडियल स्प्रिंग सिस्टम है विद द स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, K की वैल्यू है 50 नैनोमीटर, वो सस्पेंड किया हुआ है वर्टिकली। अब बॉडी का मास भी दिया हुआ है, अटैच भी की हुई है एक स्ट्रिंग के साथ और उसे हम रिलीज करते हैं। उसकी मैक्सिमम स्पीड बतानी है
जो आपकी व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग विद द स्पीड इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। आपको दोनों चीजें क्या करनी है यहाँ पर बतानी है। क्या करनी है स्टूडेंट, यहाँ पर बतानी है। अब हम करने वाले हैं थर्ड न्यूमेरिकल को। यहाँ कहा जा रहा है कि आइडियल एक स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 15 नैनोमीटर, वो सस्पेंड करवाया जा रहा है वर्टिकली। अ बॉडी ऑफ द मास इज 0.0 kg है, अटैच किया जा रहा है अप स्ट्रेच स्प्रिंग, फिर उसे रिलीज किया जा रहा है वहां से। आपने मैक्सिमम एक्सटेंशन बतानी है, स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, और आपने वी बतानी है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिहाज से। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं के की वैल्यू लिखती हूँ 50 नैनोमीटर और न्यूटन मीटर, और उसके बाद है मास कितना दिया हुआ है 0.60 kg दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट उस स्प्रिंग को रिलीज करवाते हैं। स्ट्रेच जो बच्चों आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है, और आपने सेकंड मालूम करनी है मैक्सिमम स्पीड को क्या करना है मालूम करना है। अब बच्चों सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। अब बच्चों देखें, मैंने आपको हुक्स लॉ में एक फॉर्मूला बताया था F -k/x, ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब F बराबर होता है बच्चों mg के, फोर्स बराबर होती है mg के, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 15। x आपको क्या करना है मालूम करना है मैम, मालूम करना है, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए मास आपको कितना दिया हुआ है 0.60, ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8, ये 15 है। x आपको बच्चों क्या करना है मालूम करना है, सिंप्लीफाई आपको पता है यहाँ पर k हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों mg हो जाएगा, mg हो जाएगा ओवर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो मास आपने यहाँ पर 0.60 9.8 क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप x मालूम कर रहे हैं ना, तो k को इधर ले आएंगे, x को इधर ले आएंगे, x को आप मालूम करें, k को आप नीचे ले आए। कितनी वैल्यू है 15। जब आप बच्चों इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 0.39 मीटर। क्लियर है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर के पार्ट 2 को करें। मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है Vx = x नॉट ओमेगा, ये फॉर्मूले आपने याद रखना है। लेकिन अब हम ओमेगा स्पेसिफिकली बात करें बच्चों, स्पेसिफिकली हम बात करें मास स्प्रिंग सिस्टम की, तो वहां पर ओमेगा बराबर होगा बच्चों k/m के, सही है। अब Vmax = x नॉट की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट, ये हमने मालूम करनी है भाई कितनी है। उसके बाद इधर लिखना है रेडिकल k/m, सही है। Vmax इधर लिख ली, मास मैक्सिमम स्पीड Vmax मालूम करनी है, तो x नोट तो हमें यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर हमने x निकाली तो है ना बच्चों, ये रही, ये निकाली है हमने बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तो ये यहाँ पर पुट करेंगे 0.39। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे सिंप्लीफाइड k की वैल्यू को, यहाँ पर देखें रेडिकल के अंदर k की वैल्यू को लिखेंगे, कितनी है मैम 15 है, और आप लोगों के पास मास कितना है 0.60 है। क्लियर है। आप इसका रेडिकल लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, इसको बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको Vmax मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा आप लोगों को मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों अब मैं ढूंढूं कहाँ गए न्यूमेरिकल, 2.0 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वैल्यू मिलेगी, जरा आप देख लें बच्चों यहाँ पर। तो स्टूडेंट अब हम आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जहां पर कहा जाता है एक बॉडी सस्पेंड किया हुआ है वर्टिकली, और आइडियल स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो है 2.5 न्यूटन मीटर, और स्प्रिंग इज इनिशियली रिलीज होता है अपनी पोजीशन से, द बॉडी इज रिलीज ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कर रही है, द मोशन इज डिस्क्राइब्ड, वाई आपको दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर, साइन 0.70 रेडियन सेकेंड में, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम, यहीं पर कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है x नोट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर। उसके बाद k की वैल्यू आपको दी हुई है
2.5 नैनोमीटर, और न्यूटन मीटर, नैनोमीटर निकल जाता है बार बार। आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मालूम करनी है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है हाफ एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर जो आपकी, अगर हम सिंपलीफाई मैक्स की बात करें तो ये नहीं आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, हाफ लिखा मेरे बच्चे। स्टूडेंट यही होगा आपका के एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर के की वैल्यू पुट करनी है 2.5, इसकी वैल्यू करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो देखें 0.04, आपने बच्चों इसका स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद 0.5 है 1/2 को करेंगे, तो मैं करके भी देख लेती हूँ। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5। अब बच्चों 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.0 mg आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ इसका स्क्वायर, फिर आप कहें ना 0.04 को मल्टीप्लाई 4.04 16 1.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड मास, नहीं करती बॉब के, बाय द कॉन्ट्रास्ट द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, एक्सप्लेन द अपेरेंट कंडीशन। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। अब ये न्यूमेरिकल हमें देना तो नहीं चाहिए था लेकिन अगर दे दिया है तो देख लेते हैं इसे भी। बच्चों करवाना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई सोल्व करवाता ही नहीं है, पहली बात ये है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, समझाने में क्या ही होता है तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है, मैं यहाँ से कंप्लीट तो मिटा लूँ। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, तो सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू 2πL/g, ये मास के इंडिपेंडेंट है। मास यहाँ पर कहीं भी आपको फॉर्मूले में नहीं दिखता, तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो SHM के अंदर मास स्प्रिंग सिस्टम है वो बच्चों डिपेंड करता है। ऐसे कि T इज इक्वल टू 2π हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट K/m हो जाता है, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 6, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का मास है 6.0 kg, और बच्चों याद रखिएगा उसकी लेंथ दी हुई है 4.0, आपने इसका टाइम पीरियड बताना है। सही है? तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसका बता देते हैं टाइम पीरियड क्या होगा। लेकिन बच्चों आपका जो मास है वो दिया हुआ है 6.0 kg, और उसके बाद स्टूडेंट इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ जो स्टूडेंट दी हुई है वो दी है 4.0 मीटर। आपने टाइम पीरियड बताना है, तो 2π इज इक्वल टू L/g इज इक्वल टू 2π इज इक्वल टू L की वैल्यू 4.0, M की वैल्यू 6, M की वैल्यू क्या हो गया, हम यहाँ पर क्या मालूम कर रहे हैं, कहीं मास स्प्रिंग सिस्टम तो नहीं है, नहीं सिंपल पेंडुलम ही है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ अपॉन जी, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, G आएगा। G की वैल्यू आपने ले लेनी है 9.8। स्टूडेंट यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल सही है, न्यूमेरिकल T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 पाई की वैल्यू होती है तो 6.28 आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करें आपने रेडिकल ले लेना है 4.0 का 9.8 का आपने क्या लेना है, रेडिकल लेना है। आई थिंक बच्चों एब्सोल्युटली आएगा 0.63 और 88, इसके समथिंग आपका रेडिकल आएगा। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा कितना आएगा 4.01 सेकेंड। सही, ये 6 न्यूमेरिकल का आंसर। 7 न्यूमेरिकल है, एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 65 सेंटीमीटर, उसका मास है 2.5 kg शोइंग कर रहा है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी दी हुई, आपने उसका एम्पलीट्यूड बताना है। सही है, इसको रिमूव कर कर मालूम करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखें न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 में लेंथ जो पेंडुलम की है वो है 75 सेंटीमीटर, उसके बाद मास है 2.5 kg
मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है 0.015 जॉल। आपने मालूम करना है उसका एम्पलीट्यूड। ये उसका बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होगा, दिस इज योर सॉल्यूशन। और ये बच्चों आपको क्या करना है, मालूम करना है। समझ आ रहा है, आप टॉपिक का फील लेते जाएं। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका हम। अब ओमेगा इन लेंथ, लेंथ में ओमेगा क्या होगा, यानी कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की कंडीशन में जो ओमेगा होता है वो होता है G अपॉन N। ओमेगा इन स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एम्पलीट्यूड x नोट की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बता सकेंगे। तो SHM के हिसाब से ओमेगा बराबर होता है k ओवर m के। क्लियर है। अब बच्चों रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। इसको आप नाम दें बच्चों इक्वेशन 1 का, इसे आप नाम दें इक्वेशन 2 का। इसे रिलेट करवाते हैं, रिलेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का क्या करवाते हैं, रिलेशन करवाते हैं। अब स्टूडेंट ये G अपॉन N है पेंडुलम वाला, और ये है K अपॉन M। हमें सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ G मल्टीप्लाई M हो जाएगा डिवाइडेड बाय N। G की वैल्यू 9.8 है, मास कितना है 2.5 है, लेंथ मेरे बच्चे कितनी है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में 0.075 आएगा, 0.075। अब बच्चों आप इसे सोल्व आउट करें तो K की वैल्यू, तो K की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, तो ये आएगा 24.5, 0.075। अब 24.5 को डिवाइड कर दें 0.075 से, तो आपके पास आ जाएगा K की वैल्यू 326.6। क्लियर है माय स्टूडेंट, ये K की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो इसके लिए बच्चों मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स नोट के स्क्वायर के। तो मैकेनिकल एनर्जी में हमें मालूम करनी है बच्चों एक्स नोट। तो उसके लिए बच्चों हम फॉर्मूला को अरेंज कर लेंगे। 2 एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी और के यहाँ पर आ जाएगा, एक्स नोट स्क्वायर हमने मालूम करना है, एक्स नोट स्क्वायर को यहाँ पर ले आएंगे। एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी है 0.015 है। उसके बाद बच्चों आपकी के की वैल्यू है कितनी है मेरे बच्चे, के की वैल्यू कहाँ गई, अभी तो निकाली थी ये बच्चा, 326.6 एक्स नोट स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.015 डिवाइडिंग बाय मेरे बच्चे 3, पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर डिवाइड करते हैं, ऐसे आंसर गलत आ जाएगा। 0.015 ये आ गया 0.03। उसके बाद सही किया ना मेरे बच्चे, गलत तो नहीं किया ना हमने। उसके बाद है 326.6, इसे डिवाइड करें तो 0.03 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देना है आपने 326.6 से, आपके पास आ जाएगा 9.1855। अब बच्चों एक्स नोट का आपने सिंप्लीफाई इसका स्क्वायर कर लेना है, यानी कि रेडिकल के अंदर वैल्यू लिखनी है, स्क्वायर को खत्म करना है तो आपने रेडिकल लेना है। तो इसका बच्चों आपने रेडिकल निकालना है, तो रेडिकल निकाल लेते हैं 9.1855। बुक में देखें आंसर क्या है, हाँ तो बच्चों देखें 3.0, देखें मेरे बच्चे आपको यकीन ना है आपकी टीचर आपको दिखा देती है। स्टूडेंट देखें कितना आया है, यहाँ पर देखें 3.030 देखें। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें जो आप लोगों के पास है एक्स नोट वैल्यू एम्पलीट्यूड जो आपके पास आया है 3.0 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे बच्चे, देख लें आप लोग, कॉपी करना है तो कर सकते हैं, वरना हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। तो स्टूडेंट थोड़ी इसको इंक पिला देते हैं। तो बच्चों हमारे पास बज रहे हैं दोपहर के कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 होने वाले हैं। और रोजे में आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। उसके बाद 8वां न्यूमेरिकल है, एक पेंडुलम है उसकी लेंथ 1 है और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 0.950,
लेंथ पेंडुलम आपने मालूम करनी है, टाइम पीरियड्स आपको गिवन है। बहुत आसान होने वाला है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आपने गौर करना है, यहाँ पर देखें तो चले, यहाँ पर गौर करें स्टूडेंट। तो देखें मेरे बच्चे यहाँ पर, अब बच्चों देखें 8वां न्यूमेरिकल में आपको टाइम पीरियड गिवन है। T1 कितना है मैम, लिखें 0.950 सेकेंड। मैम T2 कितना है मैम, जल्दी लिखें, कितना है 1.00 सेकेंड। उसके बाद लेंथ 1, लेंथ 2 आपको मालूम करनी है। तो करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखें बच्चों, T1 इज इक्वल टू T2, L1 इज इक्वल टू L2 आपने मालूम करनी है। सही है ना स्टूडेंट, क्योंकि आप इसके फॉर्मूले को अरेंजिंग करेंगे, जो आपका फॉर्मूला है पीरियड का E इज इक्वल टू 2/L/G, इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको ये वाली कुछ इक्वेशन मिलेगी। इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपको L1 और L2 दोनों मिल जाएगी। बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे बच्चे 1.11 डिवाइड करके रेडिकल लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9, अ वायर इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक वायर है जिसे हैंग किया जाता है टॉप ऑफ द टावर से, इज नॉट विजिबल, जो कि विजिबल नहीं है, डार्कनेस। हाउ डू यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपके कोई काम का नहीं है, दैट इज स्किप इट। उसके बाद है 10, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इन द पेंडुलम डिके बाय द फैक्टर। एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम जो डिके करता है उसका फैक्टर, वो है 20.0 मीटर। बाय विच फैक्टर इज द एनर्जी डिकेड विथ टाइम। वो कौन सा फैक्टर है जो एनर्जी को डिके करेगा उसके टाइम के साथ साथ। देखना है न्यूमेरिकल नंबर 10 को हमने जो डिके यहाँ पर दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, वो स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20.0 मीटर, 20.0 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है माय स्टूडेंट। बच्चों आपको जो मैग्नीट्यूड डिके एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो x नॉट दिया हुआ है 20.0 मीटर। उसके बाद आपको जो टाइम है वो है बच्चों 120 सेकेंड। आपने डिके एनर्जी बतानी है, क्या बतानी है, डिके एनर्जी बतानी है। सही है, तो इसे सॉल्व करते हैं। मैम जल्दी सॉल्व करें, तो कर तो रही है मैम। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखना है मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट क्या स्क्वायर, यही है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखना है मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है हाफ के की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर दी ही नहीं गई, तो के तो ऐसे कैसा आ जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू है एक्स नॉट इज इक्वल टू 20.0। अब बच्चों आप इसका स्क्वायर करेंगे, हाफ इज इक्वल टू के, इसको स्क्वायर करेंगे तो 40.0 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों को। तो बच्चों आपने डिके एनर्जी बतानी है, तो आपके पास बच्चों जो डिके आपके पास एनर्जी आएगी वो आएगी 400। तो ये आपका क्या है बच्चों आंसर। क्लियर है। तो बच्चों ये थी न्यूमेरिकल की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।